नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज की इस वीडियो में मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए जून 2026 के राशिफल की हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी आप साझा करें। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मकर राशि के लिए जून 2026 की बात करें तो इस महीने आपकी राशि में हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग, दो पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी राशि में 21 जून से मंगल के राशि परिवर्तन के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनने जा रहा है और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके छठे घर में रहेगा, जो कि उतना तो बेनिफिशियल नहीं रहेगा मगर आपके कानूनी मामलों में आपके लिए बेहद लाभ करता है। आपको बैंक लोन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। विदेशी संपर्कों से आपको लाभ कराएगा, इसके लिए अच्छा है। इस महीने हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग और रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपको अपने करियर में बड़ी सफलता दिला सकता है। प्रॉपर्टी का सुख, व्यापार में बड़ी सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता, पद की प्राप्ति, इस समय आपकी लोकप्रियता में वृद्धि, प्रॉपर्टी का सुख, ये सभी चीजों की आपको प्राप्ति हुई दिखेगी। 14 जून तक आपके जो अष्टमी सूर्य है वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस समय संतान संबंधित चिंताएं बढ़ेगी, शिक्षा में रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा और रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो सकता है। 15 जून से आपके अष्टमी सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे और बुध के साथ इनकी युति हो जाएगी, बुधादित्य योग बन जाएगा। तो इस समय अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको इजीली कर्ज मिल जाएगा, आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और साथ में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा मगर सस्टेस अपने ही घर में स्वराशि के रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर भी होंगी, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ेगी। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। 21 जून से आपके सस्टेस और भाग्येश बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। व्यापार की स्थिति फिर बढ़िया हो जाएगी, व्यापारों के लिए समय अनुकूल रहेगा, व्यापार की वृद्धि होगी। इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल तो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके 20 जून तक आपके केंद्र भाव में, साथ में मंगलिक योग का भी प्रभाव है। तो इस समय आप में एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, इस समय आप में महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, आप में धैर्य की कमी रहेगी। इस समय आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, करियर में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य कर रहे लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट का कार्य कर रहे लोग हैं, इन लोगों को विशेष सफलताएं प्राप्त होगी। यहाँ मंगलिक योग का प्रभाव भी है, चतुर्दृष्टि आपके विवाह भाव पर भी बनी रहेगी तो वैवाहिक सुखों में कभी भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी से अलगाव भी यहाँ पर हो सकता है मगर इस मंगलिक योग के प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे 2 जून से बृहस्पति, जो कि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और साथ में 8 जून से शुक्र भी यहाँ पर गुरु के साथ युति कर लेंगे तो वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं चल रही थी उसमें फिर कमी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं और इस समय आपकी दैनिक आय बढ़ सकती है। 7 जून तक यही शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे तो छठे भाव में आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाएंगे और करियर में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके दशमेश भी हैं। फिर ये आपके 8 जून से जैसे ही बृहस्पति के साथ युति करेंगे तो विदेश संबंधित आपको अच्छी खबरें प्राप्त होगी, विदेश यात्रा आपको करा सकते हैं। इस समय विदेश में कार्य करे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा और व्यापार की वृद्धि करेंगे। तो ये था जून 2026 का मकर राशि का राशिफल।
इस महीने आपको सूर्य के मंत्रों का और मंगल के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए और एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपकी राशि में पंचम भाव में बुध आदित्य राजयोग बनेगा 15 से 21 जून के मध्य। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पर संतान की उन्नति भी कराएंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय अच्छा रहेगा। इस समय अच्छे स्कूल कॉलेज में आपका दाखिला हो सकता है, किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है। ऐसे भी यहाँ पर अच्छे योग हैं। इस समय किसी भी एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, उसमें आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति भी होगी। इसके बाद इस महीने देखें तो आपके जो धनेश बृहस्पति है वो 2 जून से उच्च के हो जाएंगे, आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो आपकी वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, आप अच्छे शब्दों का चयन करेंगे और वाणी से आपके कई कार्य बनेंगे। इस समय धन की प्राप्ति होगी। अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसके साथ आपके लाभेश भी है, आपके लाभ में भी वृद्धि होगी और व्यापार में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 12वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी बनी हुई है, तो विदेश संबंधित कार्य आपके परिपूर्ण होंगे। विदेश यात्रा भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके सप्तमें सूर्य आपके चतुर्थ भाव में 14 जून तक रहेंगे। इस समय आपके क्रोध में वृद्धि होगी। परिवारजनों से मनमुटाव की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित होगी। इस समय आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो सकता है। 15 जून से सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। बुध के साथ इनकी युति हो जाएगी, बुधादित्य योग बन जाएगा। तो शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व्यापार की वृद्धि होगी और सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे तो आपकी आय में भी वृद्धि होगी। बुध की बात करें तो बुध आपके पंचम भाव में स्वराशि के रहेंगे 21 जून तक। यहाँ पर संतान संबंधित आपको अच्छी खबरें प्राप्त होगी, संतान की उन्नति होगी। इस समय आपको शिक्षा में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और प्रेम संबंधों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय नया पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। इस समय व्यापार की भी वृद्धि होगी और आकस्मिक धन लाभ के यहाँ पर योग बनेंगे। इसके बाद 22 जून से बुध आपके छठे घर में चले जाएंगे। पंचमेश और अष्टमेश होकर के छठे भाव में जाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य और आपके संतान का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय आपके कर्ज में वृद्धि होगी और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल तृतीय और दशमेश है और ये आपके तृतीय भाव में स्वराशि के रहेंगे 21 जून तक। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होगी और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके बाद मंगल 21 जून से आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो फिर मंगलिक योग का प्रभाव रहेगा, मगर दशमेश की अपने ही दशम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी। तो कार्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा और रोजगार में वृद्धि भी होगी। इस समय मंगलिक योग का प्रभाव वैवाहिक सुखों में कमी करेगा और आपके क्रोध में इस समय वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शुक्र की बात करें जो कि आपके चतुर्थेश और भाग्येश है, ये 7 जून तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग की आपको प्राप्ति भी कराएंगे, संतान की उन्नति करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो धन का आगमन कराएंगे, धन में वृद्धि होगी। इसके बाद 8 जून से शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तो फिर भाग्य में कमी होगी और आपकी सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिलेगी। इस महीने आपको शनि के मंत्रों का और मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए और आप पन्ना रत्न इस समय धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए आपकी राशि में आपके राशि स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की आपको प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस महीने मंगल भी स्वराशि के है आपके धन भाव पर, तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल रहेगा।
इसके बाद सूर्य और बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी। बुधादित्य योग यहाँ आपको प्राप्त होगा। बुधादित्य राजयोग के साथ साथ आपको भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी प्राप्त हो रहा है। तो इस महीने ग्रह स्थिति आपके लिए शानदार बनी हुई है। 8 जून से गुरु और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में बनेगी, तो ये अनएक्सपेक्टेड आपको फाइनेंशियल गेन करा सकती है। आपके षष्ठे सूर्य जो है वो 14 जून तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो आपके साहस में वृद्धि होगी। इस समय आपके परिश्रम में भी वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद 15 जून से सूर्य आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो माता की सेहत में गिरावट देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कार्य आपके संपन्न होंगे। बुधादित्य योग का यहाँ आपको प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ में करियर में भी आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। बुध यहाँ चतुर्थेश और सप्तमेश है, और यह आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के रहेंगे 21 जून तक। इस समय पारिवारिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी और संपत्ति का आपको सुख भी प्राप्त होगा। इसके बाद 22 जून से शुक्र आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग की आपको प्राप्ति होगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी आय में स्थिरता बनी रहेगी और संतान संबंधी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। मंगल की बात करें तो आपके धनेश और नवमेश हैं, और ये धन भाव पर स्वराशि के रहेंगे। धन का आगमन होता रहेगा। 21 जून तक की यहाँ पर मंगल स्वराशि की यहाँ पर इनकी स्थिति बनी रहेगी। आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी में एग्रेशन देखने को मिलेगा। इस समय आप जो बोलोगे सामने वाले पर सीधा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस समय आपके धन में भी वृद्धि होगी। धन का निवेश भी आप करते दिखेंगे। विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं, और मंगल की पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, चतुर्दृष्टि। तो प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा यहाँ पर तनावकारी स्थिति रहेगी। पार्टनर के मन में ईगो बढ़ सकता है। इसके अलावा मंगल की अष्टम दृष्टि अपने नवम भाव पर रहेगी, तो इस समय लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है। भाग्य का भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इस समय पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा। फिर मंगल आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे 21 जून को, तो फिर आपके साहस में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और कंपटीशन में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त कराएंगे। सप्तम दृष्टि से अपने ही भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। शुक्र की बात करें तो आपके तृतीय और अष्टमेश है। 7 जून तक ये आपके चतुर्थ भाव में है, तो आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। यहाँ आपको संपत्ति से जुड़े आपको अच्छे बेनिफिट करा सकते हैं। आप संपत्ति में धन का निवेश भी कर सकते हैं। इसके बाद 8 जून से शुक्र आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, और लग्नेश बृहस्पति के साथ इनकी युति होगी, तो प्रेम संबंधों में फिर मजबूती आएगी। और इस समय शिक्षा में भी आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, और यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके लाभ पर रहेगी, तो व्यापारियों को लाभ बढ़ेगा। इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस महीने आपको शनि और राहु के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए, और आपको एक पीला पुखराज और पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। तो ये था मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए जून 2026 का राशिफल। अगर आप भी हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।